इस वक्त तक कादम्बरी को तो लगा था कि अब वह जेल से आजाद हो जाएगी, वह जेल से निकल जाएगी, लेकिन कादम्बरी को यह नहीं पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। जहां दिलीप ने कादम्बरी के पक्ष में गवाही देने से तो मना कर दिया था, लेकिन तभी कोर्ट में कादम्बरी एक ऐसे शख्स को लाती है जो कि कादम्बरी का गुनाह अपने सर पर ले लेता है, यानी कि जुगल और रेखा बहन की हत्या की जिम्मेदारी वह ले लेता है। कादम्बरी को तो यहाँ पर लगा था कि वह आजाद हो जाएगी जेल से और उस शख्स को जेल हो जाएगी, लेकिन कादम्बरी यह भूल चुकी थी कि उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि पुष्पा से हो रहा है, जो कि कादम्बरी को जेल से बाहर नहीं आने देगी। उसके लिए पुष्पा किसी भी हद तक जा सकती है। इसी के बाद कादम्बरी को जेल से ना आने के लिए पुष्पा यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिलीप कादम्बरी के पक्ष में गवाही देने से इनकार कर देता है। कादम्बरी के वकील को कहता है कि मैं कादम्बरी के लिए गवाही नहीं दूंगा क्योंकि कादम्बरी ने डील तोड़ी है। कादम्बरी ने मुझे कहा था कि वह पुष्पा और मेरे परिवार को निशाना नहीं बनाएगी, लेकिन कादम्बरी कोर्ट में अपने शब्दों से पुष्पा को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कादम्बरी के पक्ष में गवाही नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। इस वक्त तक यहाँ पर दिलीप ने तो कादम्बरी को धोखा दे दिया था। सबको लग रहा था कि कादम्बरी यह केस हार जाएगी, लेकिन जैसा कि कादम्बरी जो कि हमेशा 2 कदम आगे रहती है, देखते हैं किस तरीके से कादम्बरी जो कि यहाँ पर कोर्ट में एक ऐसे शख्स को बुलाती है जो कि खुद कादम्बरी का गुनाह अपने सर पे ले लेता है। वह जज साहब को कहता है, जज साहब मैंने ही जुगल और रेखा बेन का खून करा है, मैंने ही इन्हें मारा है। यह सुनकर तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि पुष्पा को यह बात पता थी कि यह सब कादम्बरी का जाल है। कादम्बरी जानबूझकर इस शख्स को फंसा रही है ताकि कादम्बरी जेल से आजाद हो जाए। पुष्पा यहाँ पर उस शख्स से पूछती है कि अगर आपने जुगल और रेखा बहन की हत्या करी है तो आपने ऐसा क्यों करा। कादम्बरी ने उस शख्स को पहले से पूरी प्लानिंग करके भेजा था। वह शख्स कहता है, मैं छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन एक वक्त मुझे काफी पैसों की जरूरत थी मेरे बेटे के इलाज के लिए। तभी मेरे पास एक ऑफर आया था जहाँ पर मुझे जुगल और रेखा बहन को मारना था, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। मुझे पैसे मिल गए। मुझे नहीं पता कि यह ऑर्डर मुझे किसने दिया था। इस वक्त तक हम देखते हैं कि यह केस इस वक्त तक यहाँ पर काफी पेचीदा हो चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं साहब जो कि इस केस को दोनों ही पक्ष को 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं। 1 हफ्ते में यह पूरा ही केस पलटने वाला था, जहां एक तरफ कादम्बरी ने साफ साफ अपने वकील को कह दिया था, जिसे हमने असली कातिल के रूप में कोर्ट में पेश करा है, उसके मुंह में इतने पैसे भरो, इतने पैसे भरो कि वह आगे जाकर अपनी गवाही ना बदले। एक तरफ कादम्बरी अपनी तैयारी कर रही थी तो दूसरी तरफ पुष्पा। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी उस शख्स के बारे में ही जानकारी निकाल रहे थे कि वह कौन है और उसने कादम्बरी का साथ क्यों दिया। ऐसी क्या मजबूरी है जो कि वह 2 हत्या अपने सर पर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को एक बात तो साफ थी कि उस शख्स को जानबूझकर कादम्बरी ही फंसा रही है ताकि वह जेल से निकल जाए। काफी कुछ ढूंढने के बाद यहाँ पर जोशीपुरा जी के हाथ में एक काफी बड़ा सबूत लग जाता है और वह सबूत होने वाला है गोली। जी हाँ, कादम्बरी की वही गोली जब कादम्बरी ने जुगल के ऊपर गोली चलाई थी। इसी के चलते यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी इस केस को पूरी ही तरह पलटने वाले हैं। खैर देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि 1 हफ्ते के टाइम में क्या यहाँ पर पुष्पा यह साबित कर पाती है कि कादम्बरी जानबूझकर उस शख्स को फंसा रही है इस केस में, या फिर इस बार कादम्बरी वापिस से चालाकी करके इस केस को जीत जाती है और जेल से आजाद हो जाती है। अब ये सारी ही कहानी तो हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करूं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।